हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हर्षित पांडे आपको इस पोएम ब्रेक 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 जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है, इसकी एक सिंपल डिस्क्रिप्शन दूंगा। ये पोएम 1835 में लिखी गई थी एक्चुअली, और इसको पब्लिश किया गया था 1842 में। पहले इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये पोएम किसने और क्यों लिखी थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पोएम को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था। उन्होंने किस लिए लिखा था? उन्होंने इस पोएम को लिखा था क्योंकि उनकी एक फ्रेंड की डेथ हो गई थी जिसका नाम आर्थर हेनरी हेलम था। उसकी डेथ से ये इतने ज़्यादा अफेक्टेड हो गए थे कि उन्होंने ये पोएम लिख दी। इस पोएम को उनका एक बहुत बड़ा वर्क माना जाता है और इसको काफ़ी प्रेज़ किया जाता है क्योंकि इस पोएम को क्वीन विक्टोरिया ने भी पढ़ा था जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम की डिस्क्रिप्शन को। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में करूँगा मैं इसकी डिस्क्रिप्शन। लेट्स बिगिन। तो पहले चलते हैं फर्स्ट स्टैंजा यानी कि फर्स्ट 4 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन करते हैं। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me। तो इन पोएम की फर्स्ट 4 लाइन्स में पोएट ये कहना चाहते हैं कि समुद्र की विशाल तरंगें तटवर्ती चट्टानों से टकराकर चूर हो रही हैं। यानी कि समुद्र की जो लहरें हैं वो चट्टानों से टकरा के चूर हो रही हैं, यानी कि जैसा होता है नॉर्मल फेनोमेना, उसके बारे में कह रहे हैं। और पोएट को ये लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे समुद्र भी किसी बात से व्यथित हो उन चट्टानों पर अपना माथा धुन रहा है। पोएट ये कह रहे हैं, समुद्र को पर्सोनिफाई यानी कि मानवीकरण कर रहे हैं समुद्र का, और ये कह रहे हैं कि जैसे समुद्र भी किसी बात से गुस्सा हो और चट्टानों पे अपना सर पटक रहा हो। फिर पोएट उसकी बाद वाली लाइन में ये कहते हैं कि काश मैं उसके गुस्से को समझ पाता। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि काश मैं भी अपनी बातों को किसी को इन सिंपल वर्ड्स में बता पाता कि मुझे कैसा लग रहा है इस समय। यानी कि वो अपने फ्रेंड की डेथ की जो सैडनेस उनके अंदर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में ये कहते हैं, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट इज शाउट्स विद इट्स सिस्टर एट प्ले, ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट इज सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। इस सेकंड स्टैंजा में पोएट ये कह रहे हैं, वो अपने अगल बगल, चूँकि वो शी शोर पे बैठे हुए हैं, तो अपने अगल बगल बैठे एक फिशरमैन के लड़के को देख रहे हैं जो कि अपनी बहन के साथ चिल्ला रहा है और खेल रहा है, मतलब वो अपने एंजॉयमेंट में लगा हुआ है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि एक सेलर जो कि एक लड़का चला रहा है, एक नाव चला रहा है, एक सेलर है, वो भी अपना नाव चलाते चलाते आराम से गाना गाते हुए आ रहा है, जिससे कि पोएट को ये लगता है कि मेरे दुख को कोई नहीं समझ रहा है और ये अपनी मस्ती में घूम रहे हैं। फिर पोएट अपने मन से पूछते हैं कि मैं इनकी खुशी से क्यों जेलस फील कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये पोएम विक्टोरियन एज के टाइम पे लिखी गई थी, और विक्टोरियन एज के पोएट्स की एक्चुअली सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो अपनी सैडनेस को दूसरों की हैप्पीनेस से कंपेयर करते हैं, जिससे कि आपको उनकी सैडनेस का ज़्यादा एहसास हो। तो इसमें पोएट करते हैं। और फिर वो लास्ट स्टैंजा में कहते हैं, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। फिर पोएट्स अपने अगल बगल जाते हुए शिप्स को देख के कहते हैं कि शिप्स अपने तरीके से जा रही हैं अपने हिल के शोर पे, यानी कि जो चट्टानों का किनारा है, एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह की ओर जा रही हैं। वो अपने तरीके से चल रही हैं, वो इनके दुख से कोई प्रभावित नहीं हुई हैं। बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। फिर पोएट कहते हैं, अपने दुख को बताते हुए कहते हैं कि काश मुझे अपने दोस्त के वो हाथ वापस मिल जाते और काश उसकी वो मधुर आवाज़ मैं फिर से सुन सकता। एट द फुट ऑफ दाई क्रेक्स ओ सी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी। फिर पोएट अपने बातों को बताने के लिए कहते हैं कि समुद्र के तट चट्टानों से टकरा कर चूर होते रहेंगे, उसी प्रकार मैं भी इस चिंता में सदा डूबा रहूँगा कि मेरे जीवन का एक सुखद कोमल दिन जो अतीत में मिलकर खो गया है कभी वापस नहीं लौटने वाला है। तो दोस्तों, इस पोएम में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया है, और अगर आपको इस पोएम की कंप्लीट इंग्लिश डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर मैं अपना नंबर अटैच कर रहा हूँ उसमें आप बता दीजिएगा। थैंक्स।